हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग का स्वागत है। और आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन में मतलब ऑफलाइन बैचेस में बच्चों का डाउट था, तो देखते जरा एक और क्वेश्चन। तो देखो, अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो आपके पास वही जैसे पहला था, भाई थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो 5 एडजस्टमेंट दी हुई है ना। एग्जाम में जो आपके आएगा वहाँ पे 1 या 2 एडजस्टमेंट होगी, मैक्सिमम होगी तो 3 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होंगी। तो ये इसके आगे जितने 50 के आगे जितने भी क्वेश्चन है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस है कि आप कर लो, को आपको ये हो जाए, क्लियर हो जाए कि आपको सारी चीज़ें आती हैं। आएंगे क्वेश्चन तो वहाँ 2 या 3 एडजस्टमेंट्स होंगी। तो इसमें देखो देखो पहला हम एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो पहला एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर 31 मार्च 2023 एंड 22। आपको याद होगा कि हम जो प्रपोज डिविडेंड लेते हैं वो प्रीवियस ईयर का लेते हैं, है ना। तो प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है वो 50,000 है। तो 50,000 आएगा। एक तो आपको याद होगा ये ऑपरेटिंग में प्लस होता है यहाँ पहले हेड में। कोई दिक्कत बताओ यहाँ? 50,000 ऑपरेटिंग में आ गया, ठीक है। और एक इसका इफेक्ट जो पड़ता है डिविडेंड जो होता है फाइनेंसिंग में आता है, तो फाइनेंसिंग से माइनस हो जाएगा। प्रपोज डिविडेंड 50,000। देखो अब ध्यान दो, यहाँ कोई दिक्कत तो मेरे से पूछो, डायरेक्ट आपस में बात नहीं करो, क्योंकि अगले को खुद ज्ञान नहीं, तुम्हें क्या ज्ञान देगा वो, ठीक है ना। बताते पड़ोसी क्या आपको। तो प्रपोज डिविडेंड जो था आपका प्रीवियस ईयर लिया आपने। प्रीवियस ईयर क्या हो, एक तो फाइनेंसिंग से माइनस हो गया और एक आपके ऑपरेटिंग में प्लस हो गया। कोई दिक्कत इसमें? अगला एडजस्टमेंट है, लिखा है मशीनरी कॉस्टिंग 50, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 30। मतलब एक मशीनरी जो 50,000 खरीदी थी हमने, कभी कब खरीदी पता नहीं हमें, पर अब तक हमने उस पर 30,000 का डैप लगा दिया है। तो बता आज उसकी वैल्यू कितनी है? 20,000। और आपने उसको कितने में बेच दिया? 10 में। मतलब 10 का बेचा है और 10 का लॉस, दो चीज़ें पता चल गई। उसी के नीचे देखो थर्ड एडजस्टमेंट लिखा है, डेप्रिसिएशन चार्ज और मशीनरी। जो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है वो कितना है? 20,000 रुपये का है। साइलेंट कर दो। अब देखो ऊपर ध्यान से देखो, अभी एडजस्टमेंट जो ऊपर देखो एक नॉन करंट एसेट्स में देखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया हुआ है। अब उसमें अलग से तो कुछ दिया नहीं है, प्लांट मशीनरी कुछ अलग नहीं देना, तो एक ही एसेट्स मतलब उसी के अंदर है ये। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब टेंजिबल एसेट्स, इसी के ऊपर एडजस्टमेंट है। तो इसका हम बना लेंगे वर्किंग नोट में अकाउंट। कौन सा मेथड है? नेट एसेट्स मेथड है, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डैप का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बन गया वर्किंग नोट में। वही प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को लिख रहा हूं मैं, टेंजिबल एसेट्स। एसेट्स का अकाउंट जब बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस कितना है बताओ? ओपनिंग है 280, है ना, 2022। हाँ, ओपनिंग है लिख देंगे टू बैलेंस BD 2,80,000। क्लोजिंग यहाँ आ जाएगा बाई बैलेंस CD 370। देखो आपको याद होगा जब हम एक्युमुलेटेड डैप वाला मेथड लगाते थे, तो यहाँ पे हम जो मशीन बेचते थे उसका भी डैप लिखते थे उस वाले मेथड में। इस मेथड में बेचते टाइम हम दो चीजें लिखते थे, एक तो जितने में बेचा है, दूसरा प्रॉफिट लॉस, ये लिखते थे। तो देखो 50 की वो मशीन थी, 30 का उस पर डाप लग गया था, तो बची कितने की थी? 20 की। आपने बेचा 10 में, तो 10 का सेल और 10 का लॉस। तो एक तो सेल आ जाएगा बाई बैंक के नाम से, सेल कितना है? 10। और एक आपका लॉस आ जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। कोई परेशानी? उसी के बाद अगला एडजस्टमेंट लिखा है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द, मतलब इस साल हमने जो डेप्रिसिएशन लगाया 20,000 लगाया, तो डेप्रिसिएशन इस तरफ आता है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। तो बाई डेप्रिसिएशन कितना देख रहे हो आपको? 20,000। और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, हम इस वाले अकाउंट का कर देंगे टोटल। वो जो 30,000 का डैप है वो मशीन जो बेच रहे हैं उसका डैप है, मतलब वो एक्युमुलेटेड डैप है। भाई इस वाले अकाउंट में कहीं एक्युमुलेटेड डैप नहीं लिखा था फॉर्मेट में, इसमें सिर्फ आता था करंट ईयर वाला डैप। वो उस वाला मेथड होता दूसरा, जहाँ पे हम डैप का अकाउंट बना रहे होते हैं तब लगाते हैं। और इसके पीछे का रीजन समझो, ये जो मेथड है इसमें तो हम हर साल का डैप मशीन के अकाउंट से घटाते रहते होंगे और हर साल, तो फिर अब क्यों लगाना? तो एक्युमुलेटेड डैप इस मेथड में नहीं आता। जब हम ग्रॉस एसेट मेथड लिखते ना, तो ग्रॉस मेथड में बेचते टाइम 3 चीजें आती थी, एक्युमुलेटेड डैप, याद रखना इसमें गलती मत करना, है ना। एक्युमुलेटेड डैप आता था, बैंक आता था, प्रॉफिट लॉस आता था। लेकिन जब हम नेट एसेट्स मेथड की बात करते हैं तो बेचने वाली मशीन का डैप से आपको कोई मतलब नहीं होता। इसमें पूरी कलेक्टिव जो करंट ईयर का डैप है वो लिखा जाता है, जो नीचे सेकंड लाइन में जो दे रखा है। यहाँ पे बेचते टाइम सिर्फ दो ही चीजें, जितने में बेचा, जो प्रॉफिट और लॉस। जहां तक क्वेश्चन, इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, बुक वैल्यू लिखी होती थी कि बुक वैल्यू 20,000 है, 10 में बेचा तो 10 का लॉस। पर यहाँ पे लैंग्वेज चेंज किया, बोला कि 50 का खरीदा था, 30 से डैप लग गया था, तो 20 बचा, बुक वैल्यू कितनी आ गई? 20। 10 में बेच रहे तो 10 का लॉस है, ठीक है। याद रखना नेट और ग्रॉस में डिफरेंसेस याद रखना। कितना हो गया? 4 10 40 प्लस 3 70, 4 10 हो गया। घटा देंगे तो इधर की साइड निकलेगा क्या? आपका परचेज। 1 30 का परचेज आ गया,
टू बैंक परचेज। ये हो गया, कोई दिक्कत? अब इनको भेज देते जरा। परचेज जाएगा, सेल जाएगा, परचेज है 31, इन्वेस्टिंग में आएगा परचेज, परचेज ऑफ मशीनरी 31 माइनस, प्लस हो जाएगा सेल ऑफ मशीनरी 10,000 प्लस, कोई दिक्कत? उसके बाद जो भी आपका डिप्रिसिएशन है आ जाएगा, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, और लॉस भी यहीं आ जाएगा ऑपरेटिंग में। तो डिप्रिसिएशन है कितने का? 20 का, और लॉस कितने का है? 10 का। कोई परेशानी बोलो? ये 4 चीज़ें थी, यहाँ से हमने भेजी है, यहाँ पे आपको मार्क भी कर देता हूँ। ये आपका पहला है, ये परचेज, इन्वेस्टिंग से हमने इसको माइनस किया, ये सेल, इन्वेस्टिंग में प्लस किया, ये, और ये आपका लॉस ऑपरेटिंग में प्लस किया, और ये डैप ऑपरेटिंग में प्लस किया। ये 4 चीज़ें भेजने वाली थी, हमने भेज दी, कोई दिक्कत? ठीक है, कोई परेशानी यहाँ तक? अगला पॉइंट देखो क्या लिखा है, लिखा इंटरिम डिविडेंड पेड। तो इंटरिम डिविडेंड मैंने आपको बता रखा, एक तरह का डिविडेंड पे क्या, एक तो ये आपके ऑपरेटिंग में आता है, कौन से हेड में? पहले वाले में, कलर बदल दो। इंटरिम डिविडेंड कितना दे रखा आपको? इंटरिम डिविडेंड है 20,000। $20,000 का इंटरिम डिविडेंड, एक तो यहाँ आ गया ऑपरेटिंग में, और डिविडेंड पे हुआ है तो फाइनेंसिंग में भी जाएगा, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा। $20,000 का डिविडेंड पे कर दिया आपने। यहाँ तो कोई परेशानी? यहाँ तो ठीक है। आखिरी पॉइंट है इनकम टैक्स पेड। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको इनकम टैक्स दिया हो तो एक बार ऊपर जरूर देख लेना कि क्या ऊपर प्रोविजन फॉर टैक्स है, क्योंकि अगर होगा तो अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अगर आप देखो तो नोट नंबर 3 जो आपका दे रखा है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में देखो नोट नंबर 3 दिया है, और नोट नंबर 3 में देखो प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसका अकाउंट बना लेंगे। चलो यही बनाते हैं, छोटा सा तो अकाउंट है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस इधर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। तो ओपनिंग बैलेंस जो है प्रोविजन फॉर टैक्स का 40,000 रुपये है ना। क्लोजिंग इधर लिखेंगे टू बैलेंस सीडी 50,000, और आपके एडजस्टमेंट में जो दिया हुआ है वो लिखा हुआ है टैक्स पेड, तो पेड वाला इधर आता है। टू बैंक कितना पेड करा हमने? 35,000। तो ये हो गया आपका 85। अब इस 85 में से अगर मैं इसको घटा देता हूँ तो कितना आ गया? 45 आ गया आपका ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी आपको बताइए, ये हो जाता है ऑपरेटिंग से माइनस, और ये हो जाता है ऑपरेटिंग में। कोई परेशानी इसमें? ठीक है ना, ये ऑपरेटिंग से माइनस, ये ऑपरेटिंग में प्लस। तो इसे भेज देंगे, 45 प्लस हो जाएंगे और 35 माइनस हो जाएंगे ऑपरेटिंग में। तो 45 ऑपरेटिंग में प्लस कर देंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स, और 35 जो माइनस करेंगे लास्ट में, इनकम टैक्स पेड। यहां तक परेशानी? ठीक है, यहां तक सारे एडजस्टमेंट खत्म। ये थी एडजस्टमेंट, किसी एडजस्टमेंट को डाउट हो तो देख सकते हो। अब आपको एक एक करके भेजना, भेजने का काम भी कर देते, पूरा ही कर देता क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहला शेयर कैपिटल। अगर आप शेयर में देखो तो नोट नंबर में 2 शेयर दिए, इक्विटी और प्रेफरेंस, दिख रहा है? इक्विटी शेयर बढ़ रहा है, फाइनेंसिंग में आते हैं शेयर्स, इक्विटी बढ़ा तो प्लस हो जाएगा, इशू ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर जो बढ़ा है, कितना बढ़ा है? 1 लाख रुपए से बढ़ा है। प्रेफरेंस शेयर घट गया तो माइनस हो जाएगा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 50,000 हम माइनस कर देंगे। उसके बाद अगला है देखो नोट नंबर 2 है, रिजर्व एंड सरप्लस में देखो तो नोट नंबर 2 दिया हुआ है। नोट नंबर 2 में देखो 3 चीज़ें। सबसे पहले तो सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये तो फाइनेंसिंग में आता है, मैंने कहा था हमेशा ही बढ़ेगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहाँ देखो 10,000 रुपये बढ़ रहा है, 10,000 प्लस कर दिया, और जनरल रिजर्व और नेट प्रॉफिट यहाँ आ जाता है। तो नेट प्रॉफिट जो आपका है, जनरल रिजर्व जो आपका 30,000 से जनरल रिजर्व है, और 18,000 रुपये से नेट प्रॉफिट है। तो कोई ये पहला क्वेश्चन आया था जहाँ पे ये 5 चीज़ें आई है ना, 5 चीज़ें आ गई इसके अंदर पे तक। इसके बाद अगले पे आते हैं, जरा पीछे बढ़ते हैं। उसके बाद है ट्रेड पेबल, ये बढ़ रहा है, ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग में ही आता है, चौथे हेड में बढ़ेगा तो प्लस,
हाँ, तो यहाँ ट्रेड पेबल कितना बढ़ गया, ये हो गया आपका 88 से 122, 122 माइनस 88, 34,000 बढ़ गया, तो 34,000 प्लस हो जाएगा, कोई परेशानी। उसके बाद है शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट नंबर 3, ये हो चुका ऑलरेडी। उसके बाद है प्लांट इक्विपमेंट हो गया, फिर गुडविल। तो देखो गुडविल घट रही है, तो गुडविल घटती है तो आपको याद होगा ऑपरेटिंग में आती है गुडविल, सेकंड वाले हेड में। घटना मतलब डेप्रिसिएशन है, गुडविल रिटर्न ऑफ। कितनी घट गई गुडविल, 90, 115 से 90, 25,000, 115 माइनस 90, 25,000 रुपये घट गई, तो 25,000 यहाँ आ गई, कोई परेशानी यहाँ तक। उसके बाद है आपका करंट इन्वेस्टमेंट, दैट इज द पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो ये तो अभी आएगा नहीं। उसके बाद है इन्वेंट्रीज जो कि बढ़ रही है, बढ़ेगी तो माइनस, तो इन्वेंट्रीज माइनस हो जाएगा वर्किंग कैपिटल के बाद। तो इन्वेंट्रीज कितना बढ़ गया, 82,000। उसके बाद है आपका ट्रेड रिसीवल, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ तो आएगा नहीं, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो सबसे बाद में ही आता है। सारी चीजें हो गई, अब हमें बस करना है टोटल। तो 18 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 20, बातें मत करो यहाँ देखो, 45, 163 आ गया। ये है 20 प्लस 10 प्लस 25, 55 ये हो गया। तीसरा वाला हेड तो कुछ है नहीं, तो 55 प्लस 163, तो आ गया 218, 218 आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसमें प्लस कर देंगे 34, माइनस कर देंगे 82 और माइनस कर देंगे 35, तो ऑपरेटिंग का आंसर क्या 135, पॉजिटिव आ रहा है 135, ठीक है, पॉजिटिव आया 135, पहले का आंसर निकल गया पॉजिटिव। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर इन्वेस्टिंग का भी टोटल कर देंगे, ये तो माइनस में आ गया 1,20,000, 1,20 नेगेटिव, तो कैश यूज्ड ये आ गया आपका बी, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब ये तीसरा और आखिरी फाइनेंसिंग, माइनस का 50 माइनस का 20 प्लस 1,00,000 माइनस 50 प्लस 10, 10,000 नेगेटिव, तो 10,000 आ गया माइनस का, तो ये आ गया आपका कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब क्या करना होता है आपको, तीनों को जोड़ना होता है, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, तो जो आंसर आता है उसको इंक्रीज या डिक्रीज लिख। तो ऑपरेटिंग का आंसर देखो 135 प्लस का माइनस 120 और माइनस 10, तीनों को जोड़ तो हमारा नेट अब जो वैल्यू आया ना 5,000 आया। हमने क्या करा ए प्लस बी प्लस सी, ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग को जोड़ा तो आपका 5,000 रुपये आ रहा है, जो कि आ रहा है पॉजिटिव। इसे लिखेंगे नेट कैश इंक्रीज। फिर हम इसमें प्लस करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो किसके बराबर आना चाहिए आपके क्लोजिंग के। तो यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दो चीज़ें हैं, एक तो करंट इन्वेस्टमेंट और एक कैश एंड कैश, कैश और वो इक्विवेलेंट है। तो ओपनिंग की अगर मैं बात करूँ तो ओपनिंग पे करंट इन्वेस्टमेंट है 15,000 का और ये है आपका 81 का, और क्लोजिंग की अगर बात करूँ तो 10 और 91, तो देखो हो गया खत्म। 81 प्लस 15 कितना हो गया 80, 90, 96, 96 में अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो 1,01,000, और ये भी देखो 1,01,000 आ गया, ठीक है ना। तो इससे आपका क्वेश्चन होता है खत्म। जो ऑनलाइन बच्चों आप एक बार जरा ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये पहला पेज है, स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन तो लग ही गया होगा। बुक है तो टी एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 50 है, ये सेकंड पेज, ये थर्ड पेज और ये फोर्थ पेज है वर्किंग नोट का, ठीक है। अब हमारी तरफ से कैश फ्लो खत्म होता है, बस आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं, जो भी डाउट्स हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, जाते जाते कमेंट भी कर सकते हो आप, पैसे नहीं लगते इसके, ठीक है। चलो बाय बाय।